नमस्ते दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंसिलेटर के रोल और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। ये प्रोसेस डिस्प्यूट्स को सुलझाने में कितना जरूरी है, चलिए शुरू करते हैं। विजिबिलिटी ऑफ नेशनलिटी इन कंसिलिएटर अपॉइंटमेंट्स। कंसिलिएटर के अपॉइंटमेंट में उनकी नेशनलिटी का ख्याल रखना जरूरी है। कभी कभी किसी पार्टी की नेशनलिटी से अलग किसी कंसिलिएटर को अपॉइंट करना इम्पार्शलिटी और न्यूट्रलिटी को बढ़ावा देता है। ये एक ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जहां पार्टी अपने डिस्प्यूट्स को ओपनली डिस्कस कर सके। सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट टू कंसिलिएटर। जब कंसिलिएटर अपॉइंट होता है तो वो हर पार्टी से एक ब्रीफ रिटन स्टेटमेंट मांगता है जिसमें डिस्प्यूट्स की जनरल नेचर और इश्यूज बताए जाते हैं। इसके अलावा कंसिलिएटर फर्दर स्टेटमेंट्स और डॉक्यूमेंट भी मांग सकता है। ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि दोनों पार्टीज अपने व्यू पॉइंट्स अच्छे से रख सकें। कंसिलिएटर्स इंडिपेंडेंस। कंसिलिएटर को कुछ स्पेसिफिक लॉज जैसे कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट से बाइंड नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि कंसिलिएटर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए, जो फॉर्मल कोर्ट रूम प्रोसीजर से अलग होता है। रोल ऑफ कंसिलिएटर। कंसिलिएटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो पार्टीज को इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल मैनर में असिस्ट करते हैं ताकि वो एमिकेबल सेटलमेंट तक पहुंच सके। इस प्रोसेस में फेयरनेस, ऑब्जेक्टिविटी और जस्टिस का ध्यान रखा जाता है। कंसिलिएटर कभी भी सेटलमेंट प्रपोजल दे सकते हैं। ये प्रपोजल्स लिखित होने की जरूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को फैसिलिटेट करने के लिए पार्टीज या कंसिलिएटर किसी सुटेबल इंस्टीट्यूशन से एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ले सकते हैं। ये हेल्प करता है कि प्रोसीडिंग्स स्मूथ और ऑर्गेनाइज रहे। कम्युनिकेशन बिटवीन कंसिलिएटर एंड पार्टीज। कंसिलिएटर और पार्टीज के बीच कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। वो पार्टीज को मीटिंग्स के लिए बुलाने के लिए ओरल या रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वो पार्टीज को इंडिविजुअली या जॉइंटली मिलकर डिस्कस भी कर सकते हैं। मीटिंग्स का प्लेस भी कंसिलिएटर पार्टीज से कंसल्ट कर के तय करते हैं। इंपॉर्टेंट केस लॉज। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ देखते हैं। पहला केस है मेथड जे जी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां कोर्ट ने कंसिलिएटर के रोल पर एम्फसाइज किया कि यह डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में। दूसरा केस है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस अमृतसर गैस सर्विस, जहां इम्पार्शियलिटी की इंपॉर्टेंस पर फोकस किया गया था, खास तौर पर कंसिलिएटर की अपॉइंटमेंट में। तो दोस्तों, आज हमने कंसिलिएटर के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर चर्चा की। हमने देखा कि नेशनलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, स्टेटमेंट का सबमिशन कैसे होता है और कंसिलिएटर की इंडिपेंडेंस का क्या रोल है। ये सब समझना आपके लीगल और बिजनेस डीलिंग्स में काफी मददगार होगा।